फ़ैन रिएक्शन बताएं उस वक्त कोई, जब आपने टीवी पे आना शुरू हुई और बाहर निकली, लोगों ने देखना शुरू किया, तो कोई कभी कुछ हुआ, कोई फ़ैन के साथ इंटरेक्शन, कोई इंटरेस्टिंग मज़े का किस्सा? यार फैंस तो उस ज़माने में बेचारे सादे लोग थे बड़े, वो ऑटोग्राफ लिया करते थे। उस ज़माने में तो पिक्चर्स का भी ऐसा वो नहीं था। ऑटोग्राफ्स मैंने काफ़ी दिए, बहुत दिए लोगों को। और जब कॉलेज, क्योंकि मैं उस वक्त नई नई कॉलेज में आई थी जब मेरा ड्रामा हिट हो चुका था, अनहोनी जो था, तो उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में थी। तो जब मैं, क्योंकि कॉलेज का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था ना, स्कूल आप ख़त्म किया आपने, और स्कूल में बहुत पाबंदियाँ होती हैं, कॉलेज थोड़ा सा आपको आज़ादी दे देता है। तो जब मैं कॉलेज में आई उस वक्त मेरा ड्रामा चल के हिट हो चुका था। तो फिर तो आप सेलिब्रिटी होंगी अब जब हाँ, कॉलेज तो गई होंगी। अब हुआ ये कि मैं चाहती थी कि मुझे घर के करीब कॉलेज में एडमिशन मिले, जबकि मेरा जो नाम आया वो वुमेंस कॉलेज में आया, वो बहुत दूर था। तो फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई, पप्पू मुझे लेकर आई इस सर सैयद में, हम वहीं रहते थे सर सैयद के पास ही। तो फिर उन्होंने देखा, अच्छा वो, उन्होंने कहा अरे आप तो ड्रामों में आ रही हैं आजकल, ये, क्योंकि उस ज़माने में आना मुश्किल था, हिट होना आसान था। अब के ज़माने में आना आसान है, हिट होना मुश्किल है, क्योंकि इतने चैनल ज़्यादा हो गया है। उस वक्त सिर्फ 2 ही चैनल थे, एक प्राइवेट चैनल था और एक हमारा पीटीवी था बस। तो फिर उसके बाद काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोगों ने, लड़कियों में कुछ जलती भी थी वही कहना, हाँ, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी, होगी हमें क्या है, वो होता है ना, अरे होंगी कोई एक्ट्रेस, हमें क्या है, वो जो वाली भी होती थी ग्रुप। बट अगर इतनी फेमस जैसे आप थी उस वक्त, माशाल्लाह से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था, तो दोस्तें बनाना आसान था? दोस्ती थी कोई आपकी? मेरी बस वो कॉलेज में एक ग्रुप था, वही दोस्तें थी। अब एक ही रह गई है मेरे साथ, नवीन, बाकी सब। लेकिन उस वक्त जब आपने कॉलेज स्टार्ट किया तब आसान था, क्योंकि बहुत से लोग मेरे कॉलेज में मेरी स्कूल की फ्रेंड्स, अच्छा आप लोग साथ गए थे? ओके ओके, स्कूल की थी, बस सिर्फ फर्क ये था कि किसी ने मेडिकल ले लिया, किसी ने इंजीनियरिंग ले ली, बट आप लोग सब साथ थे। हाँ, तो वो आसान हो गया होगा। हाँ, वो अच्छा था। अच्छा, तो फिर एक्टिंग करते करते फिर आपने छोड़ दी एक्टिंग? हाँ, मैंने छोड़ दी। क्यों? बस कुछ दिल भी मेरा वो हो गया था कर करके, बोर हो गई फिर थी मेरी आप? अम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम एक्टिंग छोड़ दो, बस अब तुम शादी का सोचो। तो मैंने कहा कि वो शादी, और ये कब की बात है? 2000? मेरी अम्मी तो मुझे 1999 से कहना शुरू हो गई थी, ओके, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन मेरे कुछ स्कॉटलैंड के कुछ दो प्रोजेक्ट्स थे, वो मैंने कंप्लीट करने थे। कुछ मेरा ये दुबई का था आना, ये सब ख़त्म करना था। हम सब उम्मीद से मैं करती थी, होस्ट करती थी उसको, वो उसके चल रहे थे एपिसोड्स। तो फिर मैंने कहा अच्छा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं छोड़ दूँगी। फिर मैंने छोड़ दिया, और ऐसा छोड़ा कि मैंने लोगों से भी ख़त्म कर दिया ताल्लुक़, शोबिस के लोगों से भी। नंबर चेंज कर लिया, घर भी हमारा चेंज हो गया, तो किसी को पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। बट ये इतना ड्रास्टिक चेंज, और मैं ये सोच रही थी कि वो इंसान जो इतने अरसे से करता आ रहा है, क्योंकि आपकी एसोसिएशन भी एक बड़ी छोटी उम्र से स्टार्ट हो गई थी ना, क्लास 7 बहुत छोटी उम्र होती है, और फिर आपने छोड़ दिया, कंप्लीट ब्रेक। मिस नहीं करती थी? अजीब सा नहीं फील होता था? मुझे ऐसा लगा कि देखिए मैंने ना बहुत छोटी उम्र से काम शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने अपने घर वालों के साथ इतना कोई लाइफ स्पेंड नहीं की। ओके। तो वो जो 3 साल 4 साल मेरी लाइफ के थे, वो हमने बहुत मज़े किए घर में। बहनें, भाई मेरा दुबई चला गया था, वहाँ जॉब करता था, वो आता था। फिर अम्मी पापा, हम सब, यहाँ तक कि ये होता था कि हम फजर पढ़ के और हम वॉक पे निकल जाते थे। ओके। और वॉक करते थे 1 घंटा, फिर असर के वक्त फिर वॉक करने चले आते थे। तो बड़ा अच्छा एक वो टाइम ऐसा गुजरा, मज़ेदार सा, कि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ, फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा बहुत होता था कि यार पहले तो पैसे आ रहे थे, अब पैसे नहीं आ रहे। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि वो जमा किए हुए थे या उसका भी ब्रेक थोड़ा हिट किया? एक्चुअली वो उस वक्त देखिए जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तब आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आप घर में होते हैं ना, तो आपके खर्चे वैसे ही कम हो जाते हैं। सही बात है। और मैंने अपनी जो मैं जो पैसा सारी ज़िंदगी जो भी मैंने कमाया, तो मेरी फैमिली ने कभी मुझसे कुछ लिया नहीं। घर चलता था वो पापा की उससे चलता था, बिजली के बिल होते थे वो पापा देते थे, गैस के बिल होते थे वो पापा, भाई वगैरह सब जॉब करते थे। तो मुझसे कभी किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ऊपर किसी ने मेरी चीज़ पर डिपेंडेंट हो ना, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को। और मुझे इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जब मैं शूट्स करती थी तब मैं कपड़े वगैरह बनाना, जाना आना, गाड़ी का पेट्रोल का ड्राइवर रखा हुआ, ये वो सारी चीज़ें, तो वो खर्चे वैसे ही ख़त्म हो गए।
ये हाँ, हुआ ना, सही तो बात है। इसलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मेरे वजह से चल रहा होता घर ना, तब हमें फ़र्क पड़ता शायद। तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी जो सेविंग थी वो भी सेव ही थी, मैंने कभी वो निकाली भी नहीं। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू आपका सुन रही थी, तो आपने उसमें कहा कि दादी ने वादा लिया था जब आप एक्टिंग स्टार्ट करी थी कि वादा करो तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगी, और आपने वादा लिया था। मेरी दादी फिर शादी पे भी अम्मा ने जब शादी का बोला तो उन्होंने कहा दादी ने वादा ले लिया था, तो मैं बहुत सीधी काम पे फोकस थी। लेकिन आपने उसके साथ एक और बात कही जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि उसका क्या मतलब था। आपने कहा कि खुद को भी इंसान को ना बहुत सी चीज़ों को रोकना पड़ता है जब आप उस माइंड फ्रेम से ही नहीं जा रहे कि हमने कुछ इधर उधर देखना है, हमने सिर्फ अपना काम करना है। तो आपका क्या कहना चाह रही थी कि एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि मुझे लगता है ये आजकल की लड़कियों पे भी अप्लाई हो सकता है कि आपको अपने आप को एक सर्टेन तरीके से कैरी करना पड़ता है क्योंकि आप चाहते हैं किसी को गलत मैसेज ना दे दें। देखें, मैं ये कहती हूँ कि इंसान खुद अगर ठीक हो तो वो किसी भी फील्ड में हो ना, तो वो ठीक रहता है। और अगर वो खुद ठीक नहीं हो तो वो कितने ही अच्छे माहौल में हो, वो कहीं ना कहीं से गंदगी ढूंढ ही लेता है उसमें भी। तो हाँ, पहले थोड़ा डिफरेंट थी चीज़ें, और पहले के लोग डिफरेंट थे, और कोई अगर आपसे कुछ गलत बात करना भी चाहता था तो उसका भी तरीका डिफरेंट होता था। जब आप अपना एटीट्यूड ही ऐसा रखते हो ना कि मैं बहुत अच्छी खुश मिजाज थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुंह बना के बैठी रहती थी शूट पे, मैं बड़ी अच्छी खुश मिजाज, हर एक से बात करना, लेकिन मैंने कभी इस तरह के मजाक और इस तरह की चीज़ें किसी के साथ नहीं की कि किसी की हिम्मत हो कुछ कहने की। एक बाउंड्री आपने क्रिएट की हाँ, थी। क्योंकि ये आपके अपने रवैये पे मुनहसर होता है कि आप सामने वाले को कितना वो कर रहे हो, इजी फील करा रहे हो, ये वो कितना कंफर्टेबल है आपसे कोई भी बात करने के लिए। ये था। तो और दूसरी चीज़ ये, मैंने सबको झूठ बोला हुआ था कि मेरी ना मंगनी हुई है। आपने ये मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि सुनो तुम बस सबको बोलते ना मेरी मंगनी हुई है तो कोई तुमसे ऐसी बात ही नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। तो ये सबको ये मैंने कहा हुआ था। तो उसके बाद जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि यहाँ पर कि जो आपको आपकी पर्सनैलिटी की बिना पे आपको काम देते हैं। कि आप कुछ अगर उनको फ़ायदा दे रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा देंगे, वरना नहीं। इंटरेस्टिंग। ये भी होता है ना, हर जगह ऐसा होता है। तो उधर से बहुत सारी चीज़ें भी हो रहा था, उस वक्त भी ये था। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे रोल जो मेरे हाथ से निकले, वो इस वजह से भी निकले। और मुझे उसका कोई गम नहीं है। आपने जवाब में कुछ नहीं कहा, आपने उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। हाँ, क्योंकि मुझे उसका कोई गम नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ कि मैंने वो कैरेक्टर, एक मुझे अच्छा रोल मिल गया और उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि शायद हमने इतना बड़ा रोल दिया है तो पता नहीं ये तो हम जो कहेंगे वो हमारे वो ताबे हो गई और ये हो गया वो हो गया। तो वहाँ पे भी मैंने उनको शट अप कॉल दे दी। तो उससे ये हुआ कि आप देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको ना शैतान वरगलाता है ज़िंदगी में, आपको आपके फ़ायदे दिखाकर कि तुम ये कर लोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा। उस वक्त आपको अपना ईमान, अपनी वैल्यूज़, अपनी फैमिली, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको बताती हैं